तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और इस वीडियो में हमने डिसाइड किया है कि रांची यूनिवर्सिटी के एमडीसी पेपर के तीनों जो सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर 1, 2 एंड 3, डिटेल में जानेंगे कि तीनों में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो लंबा होगा, ये बात जान लीजिए। डिटेल नॉलेज मिलेगा, ये भी बात आपको है, क्योंकि अच्छी चीज़ को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले एमडीसी का फुल फॉर्म जानते हैं। एमडीसी पेपर, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, एम से मल्टी, डी से डिसिप्लिनरी और सी से कोर्स। अरे भाई हवा चल रहा है, कोई बात नहीं। और यह पेपर सेमेस्टर 1, 2 एंड 3 तीनों में रहेगा। ठीक है, और यह पेपर में आपको मान लीजिए 8 गो पेपर दे देता है या 5 गो पेपर, और उसमें से एक पेपर चुनने बोलता है कि आप चुनिए इनमें से कौन सा पेपर आपको पसंद है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एमडीसी पेपर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेमेस्टर 1, 2 एंड 3 तीनों में रहेगा। ठीक है, ये देखिए, सेमेस्टर 1 में आपका एमडीसी पेपर है। ठीक, सेमेस्टर 2 में भी आपका एमडीसी पेपर है और सेमेस्टर 3 में भी है। उसके बाद आपका एमडीसी पेपर और कहीं नहीं है पूरे के पूरे 4 साल ग्रेजुएशन में। अब सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा एमडीसी पेपर है, आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेमेस्टर 1। देखिए, सेमेस्टर 1 में पहला एमडीसी पेपर है, ये है आपका, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, आप इसे रख सकते हैं। इसके तहत आपको साइकोलॉजी से जुड़े फैक्ट्स को पढ़ने पड़ेंगे। ये टोटल पहला है आपका यूनिट 1 से लेकर के यहाँ पे टोटल यूनिट 5, 6, 7 यूनिट्स पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, अगर आप इसको चुनते हैं तो आगे देख लेते हैं। और ये आपके सजेस्टेड बुक्स हैं, जो भी यहाँ पे रेफरेंस बुक्स लिखे रहेंगे, इसमें से किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हैं। आप गूगल से पढ़िए, किताब से पढ़िए, गेस्ट पेपर से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना यही है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं रखते हैं तब आपको ऑप्शन मिलता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। ठीक है, आप इस सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट को भी आप रख सकते हैं सेमेस्टर 1 में। तो इसके तहत आपको 5 गो यूनिट पढ़ना है। ठीक है, मैनेजमेंट से जुड़े वर्क इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा है हमारा इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी। ये सब्जेक्ट को भी आप रख सकते हैं, और जो मैक्सिमम बच्चे रखते हैं सेमेस्टर 1 में एमडीसी पेपर में, इसी सब्जेक्ट को चुनते हैं, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इसी सब्जेक्ट को मैक्सिमम कैंडिडेट चुनते हैं ग्रेजुएशन में, ये भी मैं बता रहा हूँ। और इसके तहत आपके टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसका मैंने डिटेल सिलेबस भी बना दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दिया हूँ, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना दिया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, फिर से हमारा सेमेस्टर 1 का ही एक एमडीसी पेपर है, ई कॉमर्स। ठीक है, जनरली इसमें कॉमर्स वाले बच्चे ई कॉमर्स को सिलेक्ट करते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो इसके तहत आपके टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, ये 5 यूनिट्स। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड है। देन अगर आप उसको भी नहीं रखते हैं तो आपको यहाँ पे रखने का एक ऑप्शन मिलता है लाइफ साइंस। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं बीएससी के बच्चे होते हैं। ठीक है, बीएससी के कैंडिडेट जनरली इस सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। इसमें आपको ये टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, समझ गए। तो अंतिम पेपर आता है हमारा एमडीसी में सेमेस्टर 1 के लिए, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। ठीक है, यह भी आपको सेमेस्टर 1 में ऑप्शन चुनने को मिलता है। तो इसमें से किसी एक को आपको रखना होगा। इसमें आपको टोटल 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। और मैथ, ये जनरली मैथ ऑनर्स वाले बच्चे रखते हैं, 1 ही 2 बच्चे रखते हैं जिनका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या जिनको मैथ से बहुत लगाव है। लेकिन हाँ, आपको ये सब्जेक्ट रखते हैं तो आपको फेल होने का भी संभावना रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में फेल होने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये टोटल कुल मिला के सेमेस्टर 1 में आपको ये 6 सब्जेक्ट रखने का ऑफर मिलता है। पहला, ठीक है, फाउंडेशन टू कॉग्निटिव साइंस। दूसरा आपका है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। थर्ड नंबर में है आपका इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट 90% कैंडिडेट इसी को सेलेक्ट करते हैं। ई कॉमर्स है, फिर लाइफ साइंस है, देन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये सेमेस्टर 1 में आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पेपर कितने मार्क्स का होता है ये तो मैंने नहीं बताया। देखिए,
75 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाने होते हैं। पेपर का अगर फॉर्मेट पूछा जाए तो इसमें आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रुप ए जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा। एंड ग्रुप बी में आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, यानी कि 15 चौका 60, 16 मार्क्स इधर और 15 मार्क्स इधर, कुल मिला के 75 हो जाता है। ठीक है, पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे ऑफर, आप इसमें से किसी एक को चुन सकते हैं। इसमें से हमारा है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन वुमेन्स स्टडी, इसमें जनरली महिलाओं के बारे में स्टडी करना होता है। दूसरा हमारा इंट्रोडक्शन टू क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको IPR बोला जाता है। फिर है हमारा इनकम टैक्स। थर्ड नंबर पे हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारा ट्राइबल स्टडीज़ के बारे में। एंड नेक्स्ट है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा, ये आपके सेमेस्टर 2 में आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। सॉरी, मुझे यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में आपको इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को MDC पेपर के रूप में चुनना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करना होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है वह है ट्राइबल स्टडीज़। ठीक है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। उसके बाद है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद ये इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपकी डिपेंड है चॉइस पे, आप क्या सेलेक्ट करते हैं। और कॉमर्स वालों बच्चे के लिए इनकम टैक्स यहाँ पे आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, इनकम टैक्स। ठीक है, बाकी ये से में से कोई भी चुन सकते हैं, ट्राइबल स्टडी भी बहुत बेटर है। और साइंस वालों के लिए कौन सा चुनिएगा, तो साइंस वाले देख लीजिए, डेवलपमेंट यहाँ पे आप चुन सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बाकी आपकी मर्जी। मैं कहूँगा सबसे बेटर है आपका ट्राइबल स्टडीज़। ठीक है, जनजातीय अध्ययन। अभी हम लोग सिलेबस भी जानेंगे। और फिर हमारा सेमेस्टर 3। तो हमारा सेमेस्टर 3 में जो है ये सब्जेक्ट मिलेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें, तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं 22, 26 से लेकर के 23, 27, 24, 28 और इन फ्यूचर जितना भी दूर तक जाइएगा, सबका सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, जब तक सिलेबस चेंज ना हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सेमेस्टर 3 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने को मिलेंगे। तो पहला है हमारा यहाँ पे कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ। ठीक है, देखिए यूट्यूब में भी कॉपीराइट होता है, बहुत जगह कॉपीराइट होता है। ठीक है, तो ये कॉपीराइट और पेटेंट लॉ के बारे में आप रख सकते हैं। फिर है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि GST के बारे में इसमें आपको स्टडी करना होगा। थर्ड नंबर पे हमारा मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। ठीक है, इसमें आपको प्रबंधन और लेबर के बारे में पढ़ना होगा, असंगठित मजदूर के बारे में। फिर है हमारा डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, यानी कि इसमें आपको डेवलपमेंट विकास के बारे में, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के बारे में, और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में ही आपको पढ़ना है। फिर है हमारा सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, और अंतिम में ह्यूमन राइट्स। तो ये सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट हैं MDC के, आपको इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होगा। अब पूछिएगा कि सेमेस्टर 3 में हमें कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा। तो देखिए सेमेस्टर 3 के लिए जो आपका बेटर रहेगा वह है हमारा ह्यूमन राइट्स। क्या बेटर है, ह्यूमन राइट्स सेमेस्टर 3 के लिए सबसे बेटर सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट चुने बेटर रहेगा। बाकी कॉमर्स वालों के लिए GST बेटर है, आप चाहे तो ह्यूमन राइट्स को भी रख सकते हैं। ठीक है, और साइंस वालों के लिए तो साइंस वाले यहाँ पे आप चुन सकते हैं जो भी पसंद है आपको। सोसाइटी एंड साइकोलॉजी बेटर है, बाकी मैनेज और यहाँ पे और क्या चुन सकते हैं, कॉपीराइट एंड पेटेंट भी बेटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मानवाधिकार। तो सेमेस्टर 3 के हो गए। अब हम आप लोगों को सिलेबस तो वाकिफ़ करवा देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जिनको भी रखना हो, जो भी रखना है रख सकते हैं। सेमेस्टर 1 का मैंने दिखा दिया, फिर भी और एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल ये 6 को यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक 6 यूनिट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया है सेमेस्टर 1 तक। आगे चलते हैं, सेमेस्टर 2 से हम लोग शुरू करेंगे और सब देखते जाएंगे एक एक करके। तो ये है सेमेस्टर 1 का अंतिम, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फेल करते हैं। सेमेस्टर 2 का पहला है हमारा, ठीक है,
कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडीज़, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडीज़, इसमें आपको पढ़ना है महिलाओं की स्थिति के बारे में, वुमेन्स स्टडी है। ग्रोथ ऑफ वुमेन्स स्टडी इन इंडिया, वुमेन्स स्टडी इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। वुमेन्स स्टडीज़ इन जेंडर स्टडीज़, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये रेफरेंस की कुछ बुक्स हैं, आप चाहे तो बुक्स पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, चाहे गूगल से पढ़िए, चाहे गेस्ट पेपर पढ़िए, जहाँ से पढ़ना पढ़िए। दूसरा है हमारा सेमेस्टर 2 के लिए इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, IPR। तो इसमें आपके टोटल 4 गो यूनिट्स पढ़ने हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए बेटर होता है। इसमें आपके टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका है। उसके बाद है हमारा हेड्स ऑफ इनकम टू। आगे देखते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। फिर है हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो लोग रखे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा लंबा सिलेबस देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पे आपके 7 मिल जाते हैं, 7 यूनिट्स पढ़ने को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देन है हमारा यहाँ पे ट्राइबल स्टडीज़, ठीक है। ट्राइबल स्टडीज़, इसमें आपको सबसे छोटा सिलेबस है, मैंने बताया जैसा कि मतलब सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 75 मार्क्स का है ट्राइबल स्टडीज़। आगे देख लेते हैं देन। तो हमारा है यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि सेमेस्टर 2 का अंतिम MDC पेपर है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है, इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी पारितंत्र, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको रखने से अवॉइड कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। सेमेस्टर 3 की बात कर लेते हैं। तो सेमेस्टर 3 में हमारा पहला है कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपको कॉपीराइट एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ेगा, कॉपीराइट एक्ट 1957, थोड़ा सा कानूनी बातें इसमें आपको जानने को मिलेंगी। 5 गो टॉपिक है, ठीक है। फिर है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि GST के बारे में पढ़ना पड़ेगा। SGST CGST सब के बारे में, GST कब लागू हुआ, कहाँ पे हुआ। फिर आपको इसमें अपना स्टेट जिसमें झारखंड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि SGST यानी कि स्टेट GST के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लार्ज है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 5 गो यूनिट से देखने का यही फ़ायदा है कि कौन सा सिलेबस छोटा है कौन सा बड़ा है, आपको अभी पता लग जाएगा। फिर है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज लेबर, यानी कि इसमें असंगठित मजदूर का प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। 5 गो यूनिट से टोटल, ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये देखिए, ये भी आपका छोटा है और अच्छा भी है, लेकिन ये जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को फ़ायदा होता है। फिर है हमारा सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, तो समाज और मनोविज्ञान के बारे में इसका सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एंड देन हमारा आता है ह्यूमन राइट्स, जो कि फेवरेट है और इजी भी है मुझे जैसा जहाँ तक लगता है, ठीक है। 5 गो यूनिट्स है इसमें भी, लेकिन आपका इजी पड़ेगा। एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मानवाधिकार क्या है, इन सब के बारे में। फिर आपको मानवाधिकार आयोग के बारे में जानना पड़ेगा, NGOs के बारे में जानने को अवसर मिलेगा, इन सब के बारे में। तो दोस्तों टोटल मैंने दिखा दिए, 34 पेज का PDF है, सब कुछ मैंने बता दिया सेमेस्टर 1 to 3 तक MDC पेपर के बारे में, एवरीथिंग। नेक्स्ट हम लोग लाएंगे अगला पार्ट्स, उसमें हम लोग देखेंगे। और हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे NPU के भी हैं, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस NPU से मैच करता है, लेकिन NPU का सब्जेक्ट जो सिलेबस है NPU का, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, उनका सिलेबस अपडेट अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है, वेबसाइट पर, जिसके कारण मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ कि क्या यही सब्जेक्ट रहेगा, यही सिलेबस रहेगा या चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि NPU का वेबसाइट में अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अगर वेबसाइट में अपलोड हो जाता है तो मैं आप लोग के लिए हेल्प करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। एंड इसी तरह से अपलोड कर दिया है बहुत सारा टॉपिक, आप उन सभी को देख के बेनिफिट लीजिए, लाइफ में कुछ कीजिए, स्किल सीखिए, केवल एजुकेशन पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि एजुकेशन खोखला है, भारत का शिक्षा व्यवस्था खोखली है, यह आपको रोजगार का अवसर नहीं प्रदान कर पाएगी, आपको स्किल प्रदान कर पाएगी एजुकेशन, ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ यार क्या बोल रहा है, तू डरा रहा है भाई, नहीं दोस्तों मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप MA कर लीजिए, देखिए आपके अगल बगल में MA MCOM MSc BEd करके बैठा होगा लड़का लड़की, 10,000 का कोई उसको काम नहीं देता है बिना स्किल का, ठीक है। गवर्नमेंट के भरोसे मत रहिए, तो अपना प्राइवेट काम ज्वाइन कीजिए कहीं पे, पार्ट टाइम पढ़ाई पार्ट टाइम काम दोनों साथ में चलेगा, बैलेंस रहेगा लाइफ, नहीं तो डिप्रेशन से मर जाइएगा। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।